हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ, इसी कामना के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आप सब लोगों का मैत्री टैरो रीडिंग MTR अपने YouTube चैनल पे रोज आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्ड्स देते हैं, देखते हैं क्या आते हैं आज। माँ क्या आशीर्वाद देती हैं। ओह, 2 कार्ड आ गए। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं वो इस समय एक बदलाव के टाइम से गुजर रहे हैं। टाइम चेंज हो रहा है, उससे आप गुजर रहे हैं। और ये जो टाइम है ये आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी है। चुनौतीपूर्ण होगा तभी तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, अपना हौसला दिखाएंगे, साहस दिखाएंगे, कार्य करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी चैलेंजेस आपके उसमें आएंगे उनको आप ओवरकम करेंगे और अपने को बड़े अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश करेंगे। ये कंफर्मेशन ये कार्ड दे रहा है, ये कंफर्मेशन दे रहा है। और जो आपका एक विजन है, आपने जो एक सोचा है उसको आप पूरा करेंगे। आपका विजन क्लियर है, आपके विजन में पूरी क्लैरिटी है और उस क्लैरिटी के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लान भी करेंगे, अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे भी। और इसके साथ अगला कार्ड जो है, हाँ वही मैंने कहा ना, चैलेंजेस है। पहले कार्ड पे जो बात क्लियर हुई, ये कार्ड ये कह रहा है, सेकंड कार्ड, कि आपके पास बड़े डिफरेंट टाइप की चॉइसेस आने वाली है। डिफरेंट टाइप की चॉइसेस आपके पास आने वाली हैं और उन चॉइसेस में से आपको दी बेस्ट अपने लिए चुनना है, दी बेस्ट अपने लिए सेलेक्ट करना है। और उसके बाद उसी अकॉर्डिंगली जो आप फील्ड लेंगे, जो आप चीज़ चुनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आगे काम करेंगे, प्लान करेंगे, फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे। वैसे ही लोगों की तलाश में होंगे, वैसे ही आप लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना पसंद करेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास उस जिस फील्ड में हम काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे आसपास हो, ठीक है ना। तो आप उसी तरह के लोगों को अपने आसपास रखना पसंद करेंगे और करना भी चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। घर में भी ऐसा ही होता है, जो हमारे विचारों से मेल खाता है वो हमारे मन के ज्यादा करीब होता है। किसी भी घर में आप देख लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए कि जहां पर घर में 10-12 लोग हैं तो उनमें भी आपस में जो नजदीकियां हैं ना आपसी, वो आपस में उन्हीं लोगों की होगी जिनकी विचारधारा आपस में मिलती होगी, जिनके विचार मेल खाते होंगे, या वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं जिनका एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा होता है।
अगर आपका स्वार्थ जुड़ा है तो आप दूसरे को पसंद करेंगे, और अगर आपकी विचारधारा, आपके हैबिट्स, आपकी सोच, आपके खान पान एक दूसरे से मिलता है तो आप उनको पसंद करेंगे। तो ये दो ही तरीके के लोग आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, या तो उनकी चॉइसेस एक जैसी हो या उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। फैमिली में भी हो या आप अपने वर्क प्लेस पर भी हो, कहीं भी हो। तो आप जो है डिफरेंट चॉइसेस में से जो भी ऑप्शन लेंगे, जो आपको ज़्यादा अपील करेगा उसी ऑप्शन को आप लेंगे, और लेना भी वही चाहिए जिसको, जो आपको अपील करे और आपके लिए लगे कि हाँ आप इस फील्ड में इजी गोइंग काम कर लेंगे, आसानी से आप निपटा लेंगे इस काम को। और इसमें आपकी सहायता कौन करेगा? डिफरेंट चॉइसेस में से अपने मन मुताबिक बात चुनने के लिए आपकी सहायता करेगा आपका इनर वॉइस। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा, इनर वॉइस को सुनिएगा, तो आपका काम इजी गोइंग हो जाएगा, आपका काम इजी गोइंग हो जाएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, अगला कार्ड क्लियरली कंफर्म कर रहा है, क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि आप जो प्रोजेक्ट या जो बिजनेस डिफरेंट चॉइसेस में से लेंगे, उस आइडिया को आप आगे बढ़ाएंगे, और आगे जब बढ़ाएंगे तो बड़े तन मन धन से बढ़ाएंगे, और आप उस अपने काम को, उसको अपने इनर विजडम से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस से चल रहे हैं। तो आपकी जो इनर विजडम है, जो आपकी इनर विजडम है, आप उस विजडम के बेस पर अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को, अपनी उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं, और यही आपकी सफलता का सीक्रेट भी बनने वाला है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है कि हम लोग सब लोगों को काम करता हुआ देखते हैं, कोई बहुत अधिक आगे चला जाता है, कोई नहीं आगे निकल पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इनर विजडम है, और वो विजडम जो है वो हमारी है, और वो विजडम हम किसी दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, वो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी इनर विजडम, हमारी सोच समझ, हमारा काम करने का तरीका, हमारा एक किसी चीज़ को विचार करने का प्रोसेस, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस, वो हर इंसान का अपना अलग अलग होता है, और उस थॉट प्रोसेस से हम खुद तो काम इजी गोइंगली कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी वो इनर सोच दूसरे के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते। समझाया जा सकता है लेकिन उसे कुछ दिया नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है, और जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये चीज चली आ रही है। हम प्यार दे सकते हैं, हम बढ़िया खाना किसी को दे सकते हैं, हम अपनी इमोशंस व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इनर विजडम किसी को नहीं दे सकते। वो हमारी अपनी है, और हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं और करते रहेंगे, करते हैं भी, करते रहेंगे भी, क्योंकि हमारी अपनी जो बुद्धि है वो हमारी अपनी है, और पिछले कई जन्मों के संस्कारों से बनी हुई वो हमारी अपनी पूंजी है, जो हमने अपने पूर्व जन्मों में अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं, खट्टे मीठे, गुड बैड जो भी हो, उन्हीं से हमारी ये इनर विजडम बनी है। तो हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है, और वो अपनी अलग सोच के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो हमें, जब हम 10 लोग इकट्ठे टीम वर्क भी करते हैं ना, तो हमें सबको स्पेस देनी पड़ती है। अब जैसे मैं भी अपना टीम वर्क में काम करती हूँ, तो मुझे सबको स्पेस देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि लाठी से सबको हाँका जा सके, ऐसा नहीं होता है। कभी हमें उनकी बात माननी पड़ती है, कभी उनको हमारी बात माननी पड़ती है। एक की तो चलती नहीं, कोई डिक्टेटरशिप थोड़े है कोई। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है ना, अपनी 2 चीजों के अंदर
बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि आप तो व्यस्त तो बहुत है, बिजी तो आप बहुत है, मगर आपके सामने कुछ दो चीजें ऐसी हैं। अब हर इंसान की अपनी अलग होगी, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं देखने वाले, सबकी अपनी अपनी एक अलग वो होगी, तो सबका अपना अलग वो चलेगा कि उनका कैसा, किसका क्या, कहाँ, तो वो अपने हिसाब से उस चीज को लेंगे। तो आप अपनी दो उसमें अच्छे से झूल रहे हैं और बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि आप अपनी इनर विजडम से चलते हैं, आप अपनी इनर विजडम से चलते हैं, तो आपको उसे बैलेंस करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें आने वाली नहीं है। आप उस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद अगला कार्ड क्या बता रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई यात्रा पर भी जाएंगे और उस यात्रा में आपको अपने पुराने मित्र वगैरह मिलेंगे और उन पुराने मित्रों से मिलकर आप बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इसका मतलब ये कि आप कुछ ट्रैवल भी करने वाले हैं, और वो भी ट्रैवल आप कोई बिजनेस ट्रैवल नहीं है आपका, ये आप स्वाद सुखाए अपना घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको बड़ा सुकून मिलेगा, पुराने लोग मिलेंगे। और पुराने लोगों से मिलके तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, पुरानी यादें ब्रश अप हो जाती है, ब्रश हो जाता है, पुरानी यादें साफ हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है। तो आप जो है वो यात्रा करने वाले हैं और अपने पुराने बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनको बहुत सालों बाद आप मिले, और बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं जिनको आप बड़े सालों बाद मिले। कैन हो, आप जाएं, खुशी से रहें, सुखद आपकी यात्रा हो। इसके अलावा अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपनी तरफ से करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स करके बहुत कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहते, सबके लिए करना चाहते हैं। आप सबके लिए करना चाहते हैं, आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहते। आप जितना आप लोगों का भला कर सकते हैं आप उतना करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी सोच है, और इसीलिए आप हमेशा अपने आप को स्ट्रगल में पाते हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने आप को एक स्ट्रगल में पाते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान सबका भला करना चाहता है तो वो बिना स्ट्रगल के तो नहीं होगा, स्ट्रगल के ही होगा ना। तो आप सबका वो करना चाहते हैं, तो जिस वजह से आप हमेशा अपने आप को एक स्ट्रगल में पाते हैं और हमेशा बोझ के तले दबे रहते हैं। बोझ के तले दबे होने के बाद भी आपके करैक्टर की ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि आप प्रसन्न रहते हैं, आप खुश रहते हैं। आपको वो जो स्ट्रगल का वेट है ना, वो बोझ नहीं लगता, क्योंकि आप बोझ से उस स्ट्रगल को नहीं कर रहे, आप अपनी खुशी से उस स्ट्रगल को कर रहे हैं। तो जब हम खुशी से उस स्ट्रगल को करते हैं तो फिर हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, फिर हमें अच्छी लगती है। समझ रहे हैं आप? अब अगला कार्ड कहता है कि जो आपने उस स्ट्रगल में अपनी एनर्जी ड्रेन की है, उस एनर्जी को अब आप शांत होकर के रिकलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल का एंड भी होता है ना। तो आपका स्ट्रगल ख़त्म हुआ और अब आप आगे बहुत अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने से क्या हो रहा है कि आपकी जितना आप अपनी लाइफ को धीरे 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 आप अपने को बिजनेस में, फैमिली में कर रहे हैं, उतनी स्टेबिलिटी पीछे आपके अच्छे से जमती जा रही है। क्योंकि जब हम
किसी काम को करते हैं, चाहे वो फैमिली का हो चाहे बिजनेस का हो, तो उससे ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आगा दौड़ पीछा चौड़। तो आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रहे हैं। पीछे आपका सारा काम बहुत दुरुस्त है, बहुत सही है। और आपके लिए सेलिब्रेशन का समय है। आप कुछ फैमिली गेट टुगेदर है, आपका अपने मित्रों के साथ नहीं, आपका अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर दिख रहा है, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ, सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन अपना ये सेलिब्रेशन करेंगे, जिससे पूरे परिवार में एक नई एनर्जी का फ्लो होगा और सब लोग उसके बाद फिर जोश के साथ अपने अपने काम में जुट जाएंगे। और आज की रीडिंग अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितनी आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दोनों चैनल्स का जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।